नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपके लिए सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, उसके बाद आपने लिए बहू ले आने चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। बहू नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर अपनी और भगवान शिव का अपने घर में घी पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को अपनी सास को कहा, माताजी सावन का महीना शुरू हो गया है, शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही शिव की पूजा कर लो, मंदिर जाने के समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू उदास हो गई, कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू जलाने गई। रास्ते में कुछ उसने देखा, गांव के दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वो बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुन वह उदास हुई और लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई हो? वो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इस समय पर पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा, उन पर जल अर्पित किया करो। तब वे बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। यह वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, महीना मैंने इन लड़कियों को पूजा सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आकर वह अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके नाक में नथ था। नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी न कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर पड़ गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ तुम आज कहाँ आग मीना वही जाकर ढूंढ लेगे, कहाँ आई, घूम कर आई। वो बोली, मैं सुबह पानी भरने गई, तब तक तो थी, मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वही जाकर देखते हैं। तो दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े तो दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? उसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिए। अब सास सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास और उन सब में से नथ निकलते जा रही थी। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात में बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी।
सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा जो हुआ सो हुआ था। सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों ही सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप, तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बड़े माता घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ आप जैसी कृपा एवं दृष्टि उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस हम पर भी बनाए रखना। कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते समय पर जयकार बोलना ना भूलिए। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।